सऊदी अरब ऑफिशियली किंगडम ऑफ सऊदी अरब रेगिस्तान, पहाड़ों और विशाल समुद्री तटों का देश है। वेस्टर्न एशिया में स्थित यह इस्लाम का जन्म स्थान है और इस धर्म के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना का घर है। देश का इतिहास इस्लाम और इस क्षेत्र पर शासन करने वाले शक्तिशाली राजवंशों की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से अरेबियन पेनिनसुला व्यापार मार्गों का एक चौराहा रहा है जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। खानाबदोश जनजातियां रेगिस्तान में घूमती थीं, जबकि मक्का जैसे शहर व्यापार और तीर्थ यात्रा के केंद्रों के रूप में फले फूले। इतिहास और संस्कृति से भरपूर यह भूमि एक नए धर्म के जन्म और एक शक्तिशाली साम्राज्य के उदय की साक्षी बनेगी। आधुनिक सऊदी अरब की कहानी मध्य अरब के एक छोटे से नखलिस्तान शहर दिरियाह के अमीर मोहम्मद बिन सूद से शुरू होती है। 1740 में उन्होंने मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब नामक एक धार्मिक नेता के साथ गठबंधन किया, जिन्होंने इस्लाम की एक सख्त शुद्धतावादी व्याख्या का प्रचार किया। यह गठबंधन अरब इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। बिन सऊद और अल वहाब ने मिलकर अपनी साझी विचारधारा, जिसे बाद में वहाबीवाद के नाम से जाना गया, के बैनर तले खंडित अरेबियन पेनिनसुला को एकजुट करने का अभियान शुरू किया। इस आंदोलन ने इस्लाम की मूल शिक्षाओं पर लौटने पर जोर दिया और किसी भी प्रथा को मूर्ति पूजा या नवीन माना जाने को अस्वीकार कर दिया। इस्लामी जोश से प्रेरित और इस्लाम के हरे झंडे के नीचे एकजुट होकर उनकी सेनाएं पूरे प्रायद्वीप में फैल गईं और उन्होंने विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। 1747 में स्थापित पहले सऊदी राज्य ने मध्य और पूर्वी अरब के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया। हालांकि उनके विस्तार ने ऑटोमन साम्राज्य को चिंतित कर दिया, जिसने सूदियों को एक खतरे के रूप में देखा। 1818 में ऑटोमेनों ने सूदी राज्य को कुचलने के लिए मिस्र की सेना भेजी, उनकी राजधानी दिरियाह पर कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि सऊदी अभी खत्म नहीं हुए थे। मोहम्मद बिन सऊद के वंशज तुर्की बिन अब्दुल्ला ने 1824 में सूदी राज्य को पुनर्जीवित किया और रियाद में अपनी राजधानी स्थापित की। उनके बेटे फैसल बिन तुर्की ने ऑटोमन के नियंत्रण हासिल करने के प्रयासों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और सऊदी शासन को और मजबूत किया। दूसरा सऊदी राज्य, हालांकि पहले से छोटा था, उसने आधुनिक साम्राज्य की नींव रखी। भाग 4, राजाओं का शासनकाल। आधुनिक सऊदी अरब साम्राज्य की स्थापना 1932 में राजा अब्दुलाजीज, जिन्हें इब्न सूद के नाम से जाना जाता है, ने की थी। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार, उन्होंने मक्का और मदीना के पवित्र शहरों सहित नेज़द और हिजाज क्षेत्रों को अपने शासन में एकीकृत किया। उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की और एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की नींव रखी। 1955 में राजा अब्दुलाजीज के बाद उनके बेटे राजा सूद गद्दी पर बैठे। राजा सूद ने आधुनिकीकरण और सामाजिक विकास के दौर की देखरेख की, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भारी निवेश किया। बाद के राजाओं, जिनमें राजा फैसल, राजा खालिद और राजा फहद शामिल हैं, ने राज्य का आधुनिकीकरण जारी रखा और मध्य पूर्व के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को संभाला। भाग 5, आधुनिक सऊदी अरब। आज सऊदी अरब विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी है। इसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है और यह ओपेक का एक प्रमुख सदस्य है। देश ने हाल के दशकों में तेजी से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन किया है, अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान की है और पर्यटन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। सऊदी अरब पर अभी भी सूद घराने का शासन है, जिसमें राजा सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सूद वर्तमान सम्राट हैं। देश को तेल पर निर्भरता से अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को संबोधित करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सऊदी अरब भविष्य की ओर देख रहा है, वह तेजी से बदलती दुनिया की मांगों के साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।